सुप्रभात बच्चों, हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम पाठ 13 राष्ट्रीय पक्षी मोर की टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ये आपकी बुक का पेज नंबर 83 है और इसमें बुक एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन है, सही कथन के सामने सही व गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए, चिन्ह बनाओ। तेज धूप में मोर पंख फैलाकर नाचने लगता है। ये चीज गलत है क्योंकि मोर को बारिश का मौसम पसंद होता है। तो आप इसके आगे गलत का चिन्ह लगा दीजिएगा। फिर है मोर का जन्म अंडे से होता है। सही है। मोर व मोरनी दोनों के सिर पर कलगी होती है। कलगी सिर्फ मोर के सिर पर होती है, मोरनी के सिर पर नहीं होती है। तो आप इसको क्रॉस कर दीजिएगा। फिर है मोर ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकता है। ये चीज सही है क्योंकि उसके पंखों का भार बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ऊंचाई पर नहीं उड़ पाता है। फिर है सांप मोर का मित्र है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि सांप मोर का शत्रु होता है और उसे देखते ही मोर उसे मार डालता है। क्लियर। फिर आ जाइए रिक्त स्थान भरो। मोर को वर्षा ऋतु बहुत पसंद है। दूसरा, मोर का जन्म अंडे से होता है। मोस्टली सभी पक्षियों के बच्चे अंडे से ही पैदा होते हैं। फिर है मोर के सिर पर सुंदर कलगी होती है। और चौथा है मोर के पंख सुंदर होते हैं। इसके बाद है सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। मोर के पंख किस रंग के होते हैं? तो क्वेश्चन आंसर्स में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है सुनहरे नीले रंग के। दूसरा है किसके कारण मोर का शरीर भारी हो जाता है? तो मोर का शरीर भारी किसकी वजह से होता है? उसके लंबे पंखों के कारण। क्लियर। देन नेक्स्ट है मोर का जन्म स्थान कहाँ माना गया है? मोर का जन्म स्थान भारत में ही माना गया है। अब आते हैं भाषा ज्ञान के प्रश्न। निम्नलिखित विशेषणों के लिए विशेष्य लिखो। चमकीले, पंख, छोटी आंखें, पतली गर्दन, नुकीले नाखून, लंबी सड़क, जहरीले सांप। आप इनके स्थान पर दूसरे विशेष्य भी लिख सकते हो जो कि इसके साथ लिखने पर सही लगे। क्लियर। जैसे लंबी सड़क की जगह आप लंबी छोटी भी लिख सकते हो, और जहरीले सांप की जगह जहरीले कीड़े, पतली गर्दन की जगह कोई और ऐसी चीज जो कि पतली होती है, तो आप उसका नाम भी यहाँ पर लिख सकते हो। फिर आता है खाली स्थान में का अथवा के भरकर वाक्य पूरे करो। अब यहाँ पर इनके इस्तेमाल से आपको पता चलेगा कि वाक्यों में किस तरीके से कौन सा वर्ड आना चाहिए। हमारे देश का नाम भारत है। हमारे देश के नाम नहीं आएगा, हमारे देश का नाम भारत है। फिर है मोर का जन्म अंडे से होता है। मोर के पंख बहुत आकर्षक होते हैं। मोरनी के पंख छोटे ही रहते हैं। क्लियर। इस तरीके से आपको सही वाक्य बनाना है। अगर आप का की जगह के लिख दोगे या के की जगह का यूज करोगे तो आपके जो वाक्य होंगे वो सही नहीं बनेंगे। नेक्स्ट आपका आता है सही विकल्प पर निशान लगाओ। कविता लिखने वाले को कहते हैं। सही उत्तर है कवि। चित्र बनाने वाले को कहते हैं चित्रकार।
और जो फसल उगाता है उसे कहते हैं किसान। इसके आगे जो रचनात्मक मूल्यांकन के लिए सुझावित गतिविधियां दी हुई है, इनको भी आपको पढ़ना है। इनमें कुछ पशु पक्षियों के नाम लिखे गए हैं और उनकी बोली किस प्रकार की होती है उसके बारे में लिखा गया है। जैसे मोर पीहू पीहू की आवाज निकालता है, इसे मोर का कूकना कहते हैं। इसी प्रकार अन्य पशु पक्षियों की बोलियों को भी अनेक विशेष नामों से जाना जाता है। मतलब वो किस तरह की आवाज निकालते हैं, तो उनकी आवाज को भी कुछ अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कोयल कूकती है, चिड़िया चहचहाती है, मुर्गा बांग देता है, कौवा कांव कांव करता है, शेर गुर्राता है, हाथी चिंघाड़ता है, गाय रंभाती है और मेंढक टर्राता है। तो इनकी बोलियों को अलग अलग नामों से यहाँ पर बताया गया है। फिर है अधिकांश मोर रंग बिरंगे ही होते हैं, लेकिन कुछ मोर सफेद भी होते हैं। उनमें कोई रंग नहीं होता। मोस्टली इस तरीके के मोर आपको ऑस्ट्रेलिया साइड में देखने को मिल सकते हैं। ये संख्या में बहुत ज़्यादा नहीं होते, लेकिन भारत में हमें जो मोर देखने को मिलते हैं वो रंग बिरंगे ही होते हैं। अब नीचे एक वर्ग पहेली दी हुई है जिसमें पक्षियों के नाम हैं। मैंने यहाँ से वर्ग पहेलियों में से ढूंढ के इन पक्षियों के नाम लिखे हैं। अब इन्हीं पक्षियों के नाम से आप वर्ग पहेली में ढूंढ के उसको सर्कल करेंगे। क्लियर? फिर आता है निम्नलिखित विशेषताओं को पढ़कर पक्षियों को पहचानो और उनके नाम लिखो। किस पक्षी की बोली मधुर होती है? आपको पता है कोयल की जो बोली है वो सबसे मधुर मानी जाती है, इसलिए सही उत्तर है कोयल। कौन सा पक्षी मनुष्य की बोली की नकल करता है? तोता। कौन सा पक्षी मरे हुए जीव जंतु को खाता है? गिद्ध। प्राचीन काल में कौन सा पक्षी पत्र लाने ले जाने का काम करता था? कबूतर। किस पक्षी का घोंसला सबसे सुंदर होता है? इसका नाम है बया। इंग्लिश में हम इसे वीवर बर्ड बोलते हैं, जो अपनी चोंच से अपने उसको घोंसले को सील कर बहुत अच्छे आकार में अपना घोंसला बनाती है। अब इसके आगे आता है पहेलियां। इसको भी आप कर लीजिए। रंग बिरंगे रंगों से चित्रों को पूरा करो, उनके नाम लिखो और पहेली से जोड़ो। चरचर करती शोर मचाती पेड़ों पर चढ़ जाती, काली धारियां तीन पीठ पर कुतर कुतर फल खाती। 3 चित्र आपको दिए गए हैं और ये पढ़ के आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे गिलहरी के बारे में बात की जा रही है। फिर आता है कान बड़े हैं काया छोटी, कोमल कोमल बाल, चौकस इतना पकड़ सके ना, बड़ी तेज है चाल। तो इसका उत्तर है खरगोश। और फिर है सरस्वती की सफेद सवारी मोती जिनको भाते, करते अलग दूध से पानी, बोलो कौन कहते। तो इसका उत्तर है हंस। तो आज की क्लास में आपको ये सारा कार्य अपनी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।